हर हर महादेव, जय शिव शंभू। 12 ज्योतिर्लिंग में से नवम स्थान पर जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत में वैद्यनाथ नाम से 3 मंदिर स्थित हैं। एक झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है, दूसरा महाराष्ट्र में स्थित है और तीसरा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महापराक्रमी राक्षस राज रावण ने की थी। राक्षस राज रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था ताकि वह अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिता सके। तो आइए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। राक्षस राज रावण एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव नहीं प्रसन्न हुए तब पुनः वह दूसरी विधि से साधना करने लगा। हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर घने जंगलों में पृथ्वी में एक गड्ढा खोदकर रावण ने तैयार करा और उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की। इतने कठोर तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव की पूजा करने लगा। शास्त्र विधि सेवा पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काटकर भगवान को समर्पित करता। इस प्रकार उसने 9 मस्तक अपने काट डाले। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और साक्षात प्रकट होते ही रावण के पूर्वत जितने भी मस्तक कटे हुए थे उन सबको जोड़ दिया। रावण नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बोला, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। मेरा यह मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना, रास्ते में से यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर रावण ने स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर अपनी राजधानी की ओर चल दिया। भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव से रास्ते में जाते समय उसे लघु शंका की प्रबल इच्छा हुई। तब शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघु शंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित उस ग्वाल ने शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर शिवलिंग रखते ही वहीं स्थिर हो गया। लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। तब रावण निराश होकर अपनी राजधानी चल दिया। इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर उन लोगों ने अति प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए जाने वाली तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ दिखाई देती है। तो मित्रों, ये थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी।